अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा कलियों वाला फ़्रॉक बनाना बताऊंगी, जो कि 2 से 2.5 साल की बेबी का फ़्रॉक होगा ये। और हमारे कपड़ों में से जो पीस बच जाते हैं, उन पीसों से मैं आपको कलियों वाला फ़्रॉक रेडी करके दिखाऊंगी और बहुत ही खूबसूरत बनेगा। ये देखें, जो लेसेस मैं इस्तेमाल करूँगी इसमें, वो देखें, ये गोटा पट्टी है चौड़ाई में, और ये सादा गोटा पट्टी। ये 3 तरह की पट्टियाँ हैं जो मैंने फ़्रॉक के ऊपर अटैच करनी है। आइए सबसे पहले हम इसकी देखते हैं, इसकी लेंथ मेजरमेंट करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें, इस तरीके से कटिंग किया हुआ कपड़ा है मेरे पास, जो कि बचा हुआ था। ये देखें, ये सारे पीसेस मैं आपको दिखा रही हूँ। ये 4 से 5 पीस है मेरे पास इसी तरह के। इसका हमने कलियों वाला फ़्रॉक रेडी करना है। ये देखिए, हम सबसे पहले अपना कली का मेजरमेंट करेंगे, जो हमने कली रेडी करनी है। ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए अभी दिखा रही हूँ कि हमने इस तरीके से कली को रेडी करना है। ये 4 पीस हैं, इसको हम बाद में कटिंग करेंगे कली को। सबसे पहले हमने फ़्रॉक की पेटी मेजरमेंट करनी है और उसकी कटिंग करनी है। एक पीस को हमने इस तरीके से लेना है, इस तरीके से फोल्ड करेंगे और 14 इंच चौड़ाई में लूँगी। इसकी पेटी की चौड़ाई मैंने 14 इंच रखी है। ये देखिए, मैंने कटिंग कर लिया कपड़े को। 2 फोल्ड है, ये डबल कपड़ा है। ये 14 इंच इसकी चौड़ाई है और 8 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है। दोबारा से फोल्ड हम करेंगे तो नेक और कंधे का मेजरमेंट करेंगे। तो 5 इंच मैंने इसका तीरे का निशान लगाया और 5 इंच ही मैंने कंधे का निशान लगाया। इस तरीके से हम निशान को आपस में मैच करके चौकोर की शक्ल देंगे। उसके बाद हमने कोने से हल्का सा गोलाई की शेप दे देनी है। अब हमने नेक का मेजरमेंट करना है, तो 2.5 इंच की चौड़ाई में रखूँगी नेक की, और 2.5 इंच ही मैंने डीप रखनी है नेक की। तो सेम उसी तरीके से हमने चौकोर की शेप देकर कोने से गोलाई की शेप दे देनी है। और बैक वाले नेक की कटिंग हम करेंगे तकरीबन 1 इंच के फासले पर हम निशान लगाकर बैक नेक की कटिंग करेंगे। अब हमने फ़्रॉक की चेस्ट का मेजरमेंट करना है, तो 7 इंच पर मैंने निशान लगाया। तो 6.5 इंच पर मैंने पेटी का निशान लगाकर इस तरीके से निशान लगा दिए। ये तीरे का तिरछा निशान लगाया मैंने। अब हम कटिंग कर लेंगे। बैक वाले नेक की हम कटिंग करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हमने फ्रंट वाले नेक की कटिंग करनी है। ये देखिए, फ्रॉक की पेटी की कटिंग हो चुकी है। अब हमने बैक वाले नेक के सेंटर में हमने कट का निशान लगाना है। कट कर लगा देंगे बटन पट्टी रेडी करने के लिए। अब हमने फ्रॉक की पेटी का मेजरमेंट करना है। 14 इंच के फासले पर था, तो हमने 4 कलियां रेडी करनी है। इस तरीके से हम अपने बचे हुए कपड़े को लेंगे। सबसे पहले हमने एक कली को कट करना है। ये देखें, इस तरह का पीस अगर आपके पास बचा हो तो आपने किस तरह कली को कट करना है वो मैं आपको बताती जाऊंगी। 4 इंच के ऊपर से हमने कटिंग करनी है। 4 इंच चौड़ाई रखनी है ऊपर से वाले हिस्से की। 14 इंच मैंने लंबाई रखनी है कली की। देखें, एक साइड में ये तिरछी कटिंग है, रेप कटिंग यानी कि उसको हम इस तरीके से पहले फोल्ड करेंगे। अब हमने सीधा मार्क करना है। दोनों हिस्सों पर हमने मार्क करके कटिंग कर लेनी है। अब हम देखेंगे कि हमारा 14 इंच पर ही है लंबाई। ये देखें, ऊपर हल्की सी कटिंग की थी तो मैंने, तो 13.5 इंच था हम, लेकिन हमने 14 इंच लेना है। तो इस तरीके से हम 14 इंच पर निशान लगाकर तो कली को एंड से कट कर लेंगे। ये देखें, एक कली हमारे पास रेडी हो गई है। ये देखें,
नीचे से इसकी लेयर ज़्यादा है, ऊपर से हमने 4 इंच चौड़ाई रखी है। आप नीचे वाले हिस्से से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी भी लेयर रखना चाहें उतना रख सकती हैं। अब हमने बाकी कलियाँ कट करनी हैं। तो यही कली जो हमने रेडी की है इसी को हमने ऊपर रख कर तो निशान लगाकर हमने बाकी कलियों को कट कर लेना है फ्रंट और बैक वाले हिस्से की। टोटल हमारे पास 8 कलियाँ रेडी होंगी, 4 फ्रंट वाले की और 4 बैक वाले हिस्से की। ये देखें 2 कलियाँ मैंने कट की हैं। इस तरीके से हमने साथ ज्वाइंट करना है। बाद में बाकी कपड़े को हम लेंगे और इसी तरीके से हमने कली को ऊपर रख कर तो बाकी की कलियाँ हमने कटिंग कर लेनी है इसी तरीके से निशान लगाकर। बहुत ही ईजी तरीके से मैं बचे हुए पीस की कलियों वाला फ्रॉक बनाना आपको बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की और न्यू डिज़ाइन की वीडियो और इसी तरह के प्यारे प्यारे फ्रॉक नेक डिज़ाइन की वीडियो सबसे पहले उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। ये देखें 3 कलियाँ हमारे पास कट कर रेडी हो चुकी हैं। अब हमने ये फ्रंट वाले हिस्से की कलियाँ रेडी कर ली हैं। इसी तरीके से हमने बैक वाले हिस्से की कटिंग करनी है। जो बचा हुआ कपड़ा था हमने छोटे छोटे इसके बाजू रेडी करने हैं। ये देखिए मैं कुछ इस तरीके से बाजू को रेडी करूँगी। ये हमने त्रिकोण की शक्ल में हमने छोटे छोटे फ्रिल की शेप में हमने ये बाजू रेडी करने हैं। ये इस तरीके से मैं कंधे की कटाई करूँगी, हल्की सी शेप दूँगी कंधे की। ये देखें दोनों बाजू हमारे पास रेडी हो गए हैं। हमने इस तरीके से फ्रॉक की पेटी के साथ अटैच करने हैं। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बैक वाले नेक की हमने बटन पट्टी रेडी करनी है। इसी तरीके से हमने एक पीस को नीचे रख कर तो नेक को ऊपर रखकर हमने सिलाई लगा देनी है। ये देखें सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हमने सेंटर से कट करना है और फोल्ड करके हम सिलाई लगा देंगे। ये देखें इस तरीके से मैंने बटन पट्टी रेडी की है, यानी कि मैंने टिच बटन लगाना है। यहाँ पर हुक वाला बटन नहीं अटैच करना। अब हम सिलाई लगा देंगे इस पर भी। उसके बाद हमने फ्रंट और बैक वाले पेटी के हिस्से को कंधों से ज्वाइंट कर देना है। ये पर मेरे पास पीस था, 3 इंच चौड़ाई है इसकी। अब हमने इसकी फ्रिल रेडी करनी है तो पेटी को हमने उल्टा रखना है। उल्टा रखने के बाद हम इस फ्रिल को अटैच करेंगे। सबसे पहले हम साइड से फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से हम फोल्ड करने के बाद उल्टी वाली साइड से हमने फ्रिल को रखना है और हल्की हल्की चुनट डालते जाएंगे साथ साथ। फ्रिल को भी हमने उल्टा रखना है और फ्रॉक वाली पेटी का जो हिस्सा है वो भी हमने उल्टा ही लेना है। ये देखें इस तरीके से हमने हल्की हल्की चुनट डालते जाना है। इस तरीके से अगर आप नेक पर फ्रिल लगाएंगे तो बहुत प्यारी अटैच होती है और बहुत इजी तरीके से ये स्टिच हो जाती है। ये देखें इस तरीके से हमने बैक और फ्रंट पर फ्रिल को इकट्ठा ही अटैच कर देना है। ये देखें फ्रिल हमारी लग चुकी है। अब हमने इसको सीधा करना है। सीधी वाली साइड पर इस तरीके से फोल्ड कर देंगे तो सीधी वाली साइड पर हम ले आएंगे इसको। ये देखें कितनी अच्छी गोलाई आई है। अब हम आयरन से अच्छी तरह बिठा देंगे इसको। आयरन से अच्छी तरह बिठाने के बाद हमने किनारे के साथ साथ सिलाई भी लगा देनी है नेक के ऊपर। अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे। ये देखें इसको हमने सबसे पहले सिंगल फोल्ड करना है क्योंकि गोलाई की शेप है। तो अगर आप डबल फोल्ड करेंगे एक साथ ही तो उसके दरमियान में चुनट डलती जाएंगी, फिर वो अच्छे से डबल फोल्ड नहीं होगा। सबसे पहले हमने इसको इस तरीके से बारीक बारीक सिंगल फोल्ड करना है और ऊपर सिलाई लगाते जाना है।
ये देखें सिंगल फोल्ड मैंने कर लिया है। अब हम इसको दोबारा इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे ऊपर। उसके बाद हमने इसके ऊपर जो हमारी थी गोटा पट्टी वो हम लगा देंगे। इस तरीके से हम स्टिच कर देंगे गोटा पट्टी। ये देखें गोटा पट्टी स्टिच हो चुकी है ऊपर। अब हमने इस तरीके से फोल्ड करके सेंटर में कट लगाएंगे और अपनी फ्रॉक की पेटी के साथ अटैच कर देंगे। इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। ये देखें स्लीव्स हमारे अटैच हो चुके हैं। बहुत ही प्यारा स्टाइल बना स्लीव्स का। अब हमने फ्रॉक का घेर रेडी करना है, तो हमने कलियों को ज्वाइंट करना है आपस में। एक कली को लेकर अब दूसरी कली को हमने इस तरीके से रखकर तो स्टिच कर देना है। फ्रंट और बैक दोनों हिस्सों की कलियों को हमने इसी तरह आपस में स्टिच कर देना है। देखिए दो कलियां हमारे पास स्टिच हो चुकी हैं। अब हमने तीसरी कली को साथ ज्वाइंट करना है। ये देखें फ्रंट वाले हिस्से की चारों कलियां हमारे पास ज्वाइंट हो चुकी हैं। सेम इसी तरीके से हमने बैक वाले हिस्से की कलियों को ज्वाइंट कर देना है। उसके बाद हमने जो जोड़ डाले थे सेंटर में कलियों के, उसके ऊपर हमने इस तरीके से गोटा पट्टी को स्टिच करना है। ये देखें गोटा पट्टी स्टिच हो चुकी है। अब हमने फ्रॉक की पेटी के साथ इस घेर को अटैच कर देना है। ये देखें बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक हमारा रेडी हो रहा है। घेर को हमने पेटी के साथ स्टिच कर दिया है। अब हमने पेटी वाले हिस्से पर इस गोटा पट्टी को अटैच करना है। उसके बाद हमने फ्रॉक के घेर को फोल्ड कर देना है, फ्रंट और बैक वाले हिस्से को। देखें फ्रॉक का घेर हमारे पास फोल्ड हो चुका है, हमने सिलाई लगा दी है। अब हमने पट्टी ली थी चौड़ी गोटा पट्टी की, उसको स्टिच कर देना है फ्रॉक के घेर के ऊपर। सर्दियों में ये फ्रॉक हाई नेक के साथ आप पहनाएं। मेरे पास कपड़ा कम था इसलिए मैंने फुल बाजू रेडी नहीं किए। अगर आपके पास कपड़ा हो तो आप फुल बाजू रेडी करें। किसी भी फंक्शन पर बेबी के पहनाएं, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये देखिए फ्रॉक के घेर पर पट्टी अटैच होने के बाद फ्रॉक की खूबसूरती में कितना इजाफा हो गया है। अब हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है। ये देखिए फ्रॉक की फाइनल लुक, बहुत ही प्यारा, बहुत ही हसीन फ्रॉक, कलियों वाला फ्रॉक रेडी हो गया है बेबी का। ये देखें नेक पर फ्रिल कितनी प्यारी लग रही है, और ये स्टाइलिश बाजू छोटे छोटे, और ये 4 कलियां, और कलियों के ऊपर गोटा पट्टी और नीचे दामन पर चौड़ी पट्टी, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो कैसा लगा मेरा ये बेबी फ्रॉक? वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, और इसी तरह के नए डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।